हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज साइंस की सीरीज़ का यह चैप्टर 2 यानी टॉपिक नंबर 2 मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। 2 क्लासेस लूँगी मैं इस टॉपिक के। आज ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास कल होगी। मोस्ट प्रोबेबली इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड किया है और बहुत ही कम टाइम में ये क्लास ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले मैंने फूड से रिलेटेड जो 3 टॉपिक सीटेट के अकॉर्डिंग पढ़ना था वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको देख लेंगे। टॉपिक नंबर 2 है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। ये केमिस्ट्री की टॉपिक होती है और स्टैंडर्ड 7 और 8 में भी आपको पढ़ना है। थोड़ा आप 7 में कवर कर लेते हैं और थोड़ा 8 में कवर कर लेते हैं, बट ये जो टॉपिक है इसको पूरा ही हमें कवर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा और जानते हैं। वो सामान जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो मटेरियल्स हैं, जैसे फाइबर्स, प्लास्टिक। आप अवेयर होंगे इनसे कि फाइबर्स और प्लास्टिक क्या है। वैसे इसके बारे में मैं और भी आपको बताऊंगी। कुछ नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक भी कहते हैं, कृत्रिम। उनको हम सिंथेटिक भी कहते हैं और आर्टिफिशियल भी कहते हैं। वी यूज़ मेनी मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। सम आर नेचुरल जस्ट लाइक वुड, कॉटन, स्टोन, क्ले एक्सेट्रा। कुछ नेचुरल होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे लकड़ियाँ, कॉटन हो गया, स्टोन्स हो गए, क्ले हो गए। बट सम आर आर्टिफिशियल, मैनमेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, उन्हें बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अगर आप ये थोड़ा पढ़ लेते हो तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सबसे पहले हम फाइबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फाइबर्स नेचुरल फाइबर होता है और आर्टिफिशियल फाइबर दोनों होता है। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर को डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं हमारे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो हमें प्रकृति से ही मिलता है, नेचर से ही मिलता है। हाँ, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, दोनों से मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें या तो पेड़ पौधे से मिल रहा है तो जानवर से नहीं मिल रहा, नहीं, ये दोनों से ही मिलता है। जैसे कपास, कॉटन, जूट, रेशम यानी सिल्क, वून। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो कपास और जूट है वो हमें प्लांट से मिल गया और रेशम, वो वून है, वो एनिमल से मिल गया। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्कवॉर्म होता है, उनसे हमें रेशम मिलता है। ऊन के लिए भी हमें शिप से हमें ऊन मिलता है, वूल मिलता है। तो ये एनिमल प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिल्कवॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिल्कवॉर्म वूल फाइबर्स के लिए यूज़ होता है। स्टडी ऑफ सिल्क, उनको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, यानी रेशम का जो अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर है। क्या आप जानते हैं कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस पेड़ पे मिलते हैं? यह शहतूत, जिसको हम लोग मलबेरी भी बोलते हैं, कुकुन होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो शहतूत के पेड़ पर मिलते हैं, मलबेरी भी बोला जाता है उनको। अब हम लोग कॉटन के बारे में जानेंगे। ये भी एक नेचुरल फाइबर है, इसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। पश्मीना शॉल के बारे में आपने पूरा अच्छे से सुना होगा, जिसको बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं। ये कश्मीरी शॉल होता है। अब हमारा आर्टिफिशियल फाइबर, क्योंकि अभी हमने जो भी पढ़ा वो सारे नेचुरल फाइबर्स थे और वो हमें प्रकृति से मिलते थे, बट ये कृत्रिम है, मैनमेड है, सिंथेटिक है, और इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं पर ये मैनमेड होते हैं। प्रकृति के स्रोत तो हैं इसमें, पर फिर भी ये मैनमेड होते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। ये रेशे रासायनिक पदार्थ से बनते हैं, पशु या पौधे से हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते। मैंने तो कोशिश किया है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन लिख के समझाऊं, बट अगर जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा हो या मेरे बोलने से भी पता नहीं चल रहा हो, या तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैंने बस उतना ही लिखा है
जितना आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा लिखने से सिर्फ टाइम की वेस्टिंग ही होगी और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, टॉपिक भी बहुत सारे कवर करने हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज तो है, बट फिर भी ये मैन मेड होता है। ये रेशे रासायनिक पदार्थ से बनते हैं, पशु या पौधे से हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते, मैंने अभी ये बात बता दिया। जैसे पॉलिस्टर, नायलन, रेयॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। सब क्लोथ्स, रोप, पाइप बनाने के काम में आते हैं। आप तो जान रहे हो, रोप रस्सियों के बनाने के काम में आते हैं, पाइप बनाने में, कपड़ों बनाने में। पॉलिस्टर के कपड़े के बारे में तो आपने जाना ही होगा, नायलन के कपड़े तो जानते ही हो। तो अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे जो कपड़े बनते हैं, जो मैनमेड होते हैं, ऐसे फाइबर हैं जो आर्टिफिशियल हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स, वो फाइबर्स में हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा आर्टिफिशियल फाइबर, और एक हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर। नेचुरल के भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताएं और सिंथेटिक फाइबर्स के भी एग्जाम्पल बताएं, बट थोड़ा सा हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और भी जानना है। जैसे एक बात लिखी है मैंने, क्या आप घास खाते हो? नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? उसमें क्या ऐसा प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से हम घास नहीं खाते? पशु तो खाते हैं, आप तो देखे होंगे कि घोड़ा घास खाता है, गाय भी खाती है घास, पर इंसान नहीं खाते, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पता है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने फूड चैप्टर में भी आपको ये बात बताया था कि हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता है, और वो ह्यूमन में प्रेजेंट ना होने की वजह से हमें सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर भी आ जाता है। ठीक है, गाय में प्रेजेंट होता है, भैंस में भी होता है, घोड़ों के अंदर भी ये होता है एंजाइम, पर ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। सिंथेटिक फाइबर को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, इससे चादर या कालीन बनते हैं। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। एक बार सीटेट में यह पूछा जा चुका है कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन से फाइबर को हम कहते हैं, तो रेयॉन को कहते हैं। ये मैनमेड होता है, नेचुरल रॉ मटेरियल्स से बना होता है, और वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स जो होता है वो कच्चा माल जो होता है वो किस चीज़ का होता है, तो उसको हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। ये सेल्यूलोज से ही बनाया जाता है। सिल्क के जैसा दिखता है, पर ये सिल्क होता नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, और इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी हम कहते हैं, क्योंकि सिल्क के जैसा दिखता है, छूने से पता नहीं चलेगा, बट ये आर्टिफिशियल सिल्क है, बहुत चिकना होता है ये। रेयॉन के जो कपड़े होते हैं ना, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, शरीर में चिपक जाता है क्योंकि चिकना बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो चिकनाहट इतनी ज़्यादा होती है कि ये चिपकता है तो आपके साथ आपकी स्किन को भी लेके बाहर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रेयॉन के कपड़े पहन के आप कुकिंग ना करें, आग के करीब ना जाएं। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग नायलन। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो ये नायलन है। सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो है नायलन। इसमें NH2 होता है, अमाइड ग्रुप है ये, और इसके धागे इतने मजबूत होते हैं। वो धागे जो हम लोग पतंग में यूज़ करते हैं ना, जैसे पतंग में यूज़ होने वाला जो धागा है वो नायलन का होता है। ये कोल, वाटर, एयर से प्रिपेयर होता है, यानी कोयला, पानी और हवा से इसको बनाया जाता है। रस्सी इससे ही बनती है। आपके घर में जो रोप होता है ना, रस्सियाँ होती हैं, नायलन की रस्सियाँ, वो इससे ही बनती हैं, जिस पर हम अपने कपड़ों को रखते हैं, कपड़ों को डालते हैं। घर में जो हम कपड़े सुखाने वाली रस्सियों को लगाते हैं ना, वो नायलन की ही रस्सियाँ होती हैं। अब हम एक नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, यह है टेरिलीन। टेरिलीन को हम लोग ड्रैकॉन भी बोलते हैं, टेरीन भी बोलते हैं। ये ना एक सिंथेटिक पॉलिस्टर है। जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कुर्ते का जो कपड़ा बनवाते हैं ना, उस कपड़े से अपना कुर्ता बनवाते हैं, वो टेरिलीन का ही होता है। ज़्यादातर जो ये कपड़े होते हैं, मतलब ज़्यादातर टेरिलीन होता है, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, चादर बनाए जाते हैं।
टेरिलीन फैब्रिक का एक नाम है जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। अगर आप कहेंगे कि मुझे टेरिलीन फैब्रिक का दिखाइए कपड़ा, तो वो ज़रूर दिखाएंगे। अब एक चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो। मैंने रेशों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे रेयॉन, नायलन, वूल, एक्राइलिक, कॉटन। अब इनके दहन के प्रकार, मतलब कि कौन से रेशे से, कौन से फैब्रिक से जो आग होती है ना, वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है या किससे नहीं पकड़ती है, थोड़ा सा आप जानिए। रेयॉन बर्न्स रेडली, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ता है। नायलन बर्न्स विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से जलेगा आपका ये। वूल जो है बर्न्स स्लोली, धीरे धीरे जलता है वूल। एक्राइलिक श्रिंक फ्रॉम फ्लेम, चिंगारी निकलती है। एक्राइलिक के कपड़ों में आग लगने से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। कॉटन के बारे में ये लिखा है बर्न वाइगोरसली, यानी जल्दी से जल जाता है। इतना फास्ट जलेगा कॉटन कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो गर्मियों में सब कॉटन पहनते हैं, बट कॉटन के कपड़ों में आग बहुत जल्दी लगती है। अभी फ़िलहाल सीज़न ही ऐसा चल रहा है कि हम लोग सब कॉटन कपड़ों में होते हैं, क्योंकि गर्मी से भी बचना है। बट अगर हम कॉटन के कपड़े पहन के आग के नज़दीक जाएंगे तो हमारी बॉडी का जलने का खतरा होता है। आज की लास्ट क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक देख रहे हैं, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। पॉलिस्टर के बारे में मैं ये बताती हूँ कि ये आसानी से, क्या होता है ना, कि इसमें सिलवटें नहीं पकड़ती हैं। जैसे कि कॉटन के कपड़े को आप कहीं पे भी रख दो तो उसमें बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, पर पॉलिस्टर के कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। ये ना टेरिलीन का एक प्रकार है, टेरिलीन का एक प्रकार है पॉलिस्टर। पेट्रोलियम उत्पादों से इसको बनाया जाता है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा एक्राइलिक के बारे में जान लेते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर है ये, ऊन से बनाया जाता है और इसका प्रयोग, एक्राइलिक का प्रयोग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट बनाने में होता है। इसके कपड़े ना बहुत सस्ते, चीप हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में। अब एक जनरल नॉलेज के लिए जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बस एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा समूह है जो सभी कृत्रिम यानी सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर को दर्शाता है। फर्स्ट में मैंने लिखा है नायलन, टेरिलीन, वूल। जैसा कि आप जान रहे हो नायलन और टेरिलीन तो आर्टिफिशियल है, बट वूल वो नेचुरल है, मैंने आपको बताया। एक्राइलिक, सिल्क, वूल, इसमें भी वूल दिया है, वूल इज अ नेचुरल, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड है कॉटन, पॉलीकॉट, रेयॉन। पॉलीकॉट और रेयॉन जो है वो तो आपका आर्टिफिशियल है, बट कॉटन क्या है, नेचुरल है, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 4 है पीवीसी, बैकेलाइट और पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप जान ही रहे हो कि ये एक आर्टिफिशियल है, मैनमेड होता है। बैकेलाइट क्या होता है, क्या आपने पानी की टंकी देखी है? वो जो टंकी होती है उतनी मोटे प्लास्टिक की बनी होती है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की बनी होती है। वैसी वैसी बाल्टियाँ जो मोटे मोटे प्लास्टिक की बनी होती हैं वो बैकेलाइट से बनती हैं, तो ये भी मैनमेड है। पीवीसी के पाइप आते हैं मार्केट में, आप कहीं पे भी सुने होंगे ये बात कि पीवीसी के पाइप हैं, तो ये भी एक आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। तो नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, और वो तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। दो तो सब में सही थे आर्टिफिशियल के नाम पे, बट एक तीनों में मैंने वो डाला जो नेचुरल था, तो उससे आप अच्छे से एलिमिनेट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्लास 2 लाऊंगी। उसमें मैं 2, 3 या 4 टॉपिक और है, मुश्किल से 3 या 4 मिनट का क्लास होगा वो। उसके बाद आपका ये टॉपिक नंबर 2 ख़त्म, और मैं फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं, जैसा मैंने फूड चैप्टर के साथ किया, वो मैं लाऊंगी। 30 क्वेश्चन हो, 35 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, मैं सब आपको बताऊंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।